हे गाइस, वेलकम बैक टू मोटिविस भाई। आज हम बात करने वाले हैं अपने किया सेल्टोस के बारे में। और बेसिकली ये जो हमारा होने वाला है अपना ओनरशिप रिव्यू होने वाला है। तो हमारे फ्रेम में देख लो भाई, ये किया सेल्टोस का आपका मतलब बेस से ऊपर का वेरिएंट है जो कि आपका HT के आ जाता है। इससे पहले जो आता है आपका HTE जो आपका बेस वेरिएंट है। और ये जो है आपका 1.5 लीटर का आपका जो पेट्रोल इंजन है उसके साथ में बेसिकली अगर किया सेल्टोस में जाते हैं तो आपको डीजल का भी ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही साथ में आपका पेट्रोल जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो वगैरह का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि ये जो हमारे पास जो आपका नेचुरली एस्पिरेटेड वाला है उसी के बारे में बात करने वाला है। और ये आपका 1.5 लीटर और तीनों ही जो आपके जो इंजन आपको बता रहा हूँ ना, नेचुरली एस्पिरेटेड, टर्बो और आपका डीजल, तीनों ही आपके जो ना 1.5 लीटर वाले आ जाते हैं। अगर इसके पावर फेयर की बात करें तो ये आपका 113 bhp और 144 Nm का आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है। देखो यार, इस गाड़ी को ना आप कंप्लीटली ऑलराउंडर बोलता हूँ, बट यहाँ पे एक चीज़ बस मेरे को इसकी खटकती है, सेफ्टी रेटिंग। बिकॉज इसकी जो 3 स्टार जो है सेफ्टी रेटिंग के साथ में जाती है। ऑल्दो अभी जो इसका आपका मतलब फेसलिफ्ट जो आ रहा है तो किया बोलती है कि इसमें कुछ उन्होंने री इन्फोर्समेंट वगैरह किया है। तो वो जब हालांकि जब इसका क्रैश टेस्ट वगैरह आएगा तब हम इस पे देखेंगे कि इसकी जो नई वाली जो क्रैश टेस्ट रेटिंग आने वाली वो कितनी होने वाली है। फिलहाल अभी हम इनके ओनर को बुलाते हैं और उनसे जानते हैं कि इन्होंने जो अभी तक ये ड्राइव किया है और इसके राइवल्स को छोड़ के इसमें जाने का उनका क्या रीज़न था और अभी तक उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आज हमारे साथ इनके ओनर हैं मिस्टर रोहन भाई। कैसे रोहन भाई? ऑल गुड? नाम बताइए। बस गुड टू बढ़िया। सो रोहन भाई, सबसे पहले भाई ये गाड़ी जो आपने ली है कब ली है? और मोस्टली आप ही ड्राइव करते हो ना, कब ली है गाड़ी, कौन सा वेरिएंट है और कितना ड्राइव कर लिया बेसिकली? तो मैंने ये कार लास्ट ईयर परचेज करी थी सितंबर में। 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है एंड आई हैव ड्रिवन इट अबाउट 16,000 किलोमीटर्स, 16.5। और अब तक मुझे कोई इशू नहीं फेस हुआ है इस कार से रिलेटेड। इट हैज़ बीन अ वेरी गुड राइड विद दिस। अच्छा अच्छा। और ये जो आपने 16,000 जो बता रहे हो इसमें आपका सिटी और हाईवे दोनों ही आपका एक्सप्रेस वे सारा कवर है? सो अगर इफ आई टॉक अबाउट बिग जर्नीज तो मैंने इससे एज सच कोई लॉन्ग जर्नी नहीं करी है। एक देयर वाज 1 और 2 ड्राइव्स दैट आई हैड कंप्लीटेड ऑफ अबाउट 1200 किलोमीटर्स बैक एंड फोर्थ। तो बट उससे ज़्यादा मैंने एक सिंगल स्ट्रेच में नहीं ड्राइव करी है इसे। तो 16 हज़ार के आसपास आपने इसको हाँ ड्राइव जी, किया मैं है। 16,000 तो ड्राइव कर चुका हूँ। जब आपने इसे मतलब कि परचेज करने जा रहे थे, ऑफ कोर्स आपने बीइंग ए इंडियन कस्टमर आपने इसके राइवल्स वगैरह भी चेक किए होंगे, ठीक हाँ है? जी, तो मैंने मतलब कितने आ जाते हैं आपके ग्रैंड विटारा की बात करें, सेल्टोस वगैरह, इवन इसी प्राइस ब्रैकेट में हम देखें तो और भी हमारे पास मतलब कि सब कॉम्पैक्ट के भी ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। तो Sure. कौन कौन से आपने देखे थे? सी मैं सब कॉम्पैक्ट में तो जाना नहीं चाहता था बिकॉज ऑफ द स्पेसिंग विद इन द कार इटसेल्फ। और प्लस सब जो सब Compact है। कॉम्पैक्ट है एक्चुअली उसका जो प्राइसिंग वेरिएंस है ना, जो वो इन कार से ज़्यादा वेरिएंट नहीं है। आप देखिए, आई वाज गेटिंग दिस एट 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और आप अगर नेक्सॉन पे जाते हैं सो उसकी भी आपको 11-12 लाख से नीचे कोई कार मिलेगी नहीं। तो कोई पॉइंट नहीं रह जाता कि मैं एक वेरिएंट नीचे मतलब उस कार में उस सेगमेंट में जाऊं जो कि स्मॉलर इन साइज होगा। एंड दिस इज मच मोर कंफर्टेबल एज कंपेरेटिव टू नेक्सॉन एंड ऑल अदर्स दीस सब कॉम्पैक्ट कार्स। उसके अलावा जो उसी रेंज में मेरे को कार्स मिल रही थी, जैसे फर्स्ट वुड बी क्रेटा। सो विद क्रेटा आई हैड एन इशू कि वो फेसलिफ्ट नहीं ला रहे थे। क्रेटा वाज कंटिन्यूअसली सेलिंग देयर ओल्ड, दे डिडंट गेट द फेसलिफ्ट। मे बी अगर फेसलिफ्ट आती आई वुड हैव बीन इंटरेस्टेड इन क्रेटा, ऑल्दो मैं न्यू डिज़ाइन को नहीं पसंद करता, बट दैट्स जस्ट अ पर्सनल चॉइस, नॉट एनीथिंग लाइक दैट। सो उसके अलावा मेरे को ग्रैंड विटारा और हाई राइडर, टू स्पेसिफिक कार्स जो कि काफ़ी बिक रही हैं इस सेगमेंट में, उनके साथ मेरा मेजर इशू था उनकी पावर। सो व्हेन आई वेंट टू दैट शोरूम एंड आई टुक अ टेस्ट ड्राइव, सो इशू वाज कि जब आई वाज एक्सेलरेटिंग इट वाज नॉट फीलिंग लाइक अ न्यू कार, इट वाज फीलिंग लाइक एन ओल्ड कार जिसे आप ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज उसमें कोई आपको पिकअप वाली फील नहीं आती। सो दैट वाज माय इशू पर्सनली, क्योंकि आप आई गेस 101 bhp हॉर्स पावर है उसकी, एंड विच इज क्वाइट लो अगर आप एसयूवी के कंपैरेटिव देखेंगे तो। सो दैट वाज माय इश्यूज विद दोस टू। इसमें जो और उसमें एक और आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस्ड, सो उनमें इन्होंने ये जो आपका फ्रंट बॉनेट है इसको उन्होंने ऊपर कर्व करने की कोशिश करी, ठीक है, जिससे आप जो सिटिंग पोजीशन से अगर आप देखोगे तो आपको ये एंड पॉइंट्स ऑफ द कार आर नॉट वेरी विजिबल। तो जिससे ड्राइवर के लिए इट्स नॉट वेरी सूटेबल पोजीशन। आप देखेंगे जो अच्छी एसयूवीज बनाते हैं वो हमेशा मेक श्योर करते हैं दैट इट इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड, थोड़ा सा स्लोपी हो, जिससे ये वाले रीजन्स दिखे, बट उसमें उन्होंने ऊपर किया। सो यू विल नोटिस दैट, मे बी आपने मे बी नोटिस भी किया हो। तो आप ग्रैंड विटारा, क्रेटा की बात करें, इसके अलावा और किसी, जैसे आपने प्राइस ब्रैकेट बताया कि आप 13-14 के बजट में देखे, थोड़ा सा आपने एक्सटेंड किया हो, कुछ और भी देख रहे हो, जैसे महिंद्रा वगैरह में कुछ गए हो? सो मैंने एक्चुअली स्कॉर्पियो एन बुक करी थी इससे पहले, और वो जब मैंने बुक करी, मैंने Z6 मॉडल बुक किया था स्कॉर्पियो इन का, एंड मैंने बुक किया था जनवरी 2023 में। सो इन जनवरी दे टोल्ड मी दैट दे विल गेट माय कार इन 6 मंथ्स। वो वर्बल था अग्रीमेंट, उन्होंने कहा आप उस पर आप महिंद्रा की वेबसाइट छोड़िए, हम 6 मंथ तक वील बी एबल टू डिलीवर। तो आई सेड फाइन, बट
वो मुझे अप्रैल 2024 दिखाता रहा महिंद्रा की वेबसाइट पे एंड द डेट केप्ट ऑन गेटिंग पुश्ड। सो आई रियलाइज कि कोई वर्थ इट नहीं है, प्लस दैट कार प्राइस वाज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। महिंद्रा ने 2 ब्रैकेट प्राइसेस बढ़ा दिए थे उनके क्योंकि कार वाज सेलिंग अ लॉट, सो उन्होंने प्राइस रेंज बढ़ा दी उसकी। सो आई रियलाइज कि मैं इतना पुश कर रहा हूँ अपना एनवेलप, श्योरली आई वाज गोइंग ओवरबोर्ड क्योंकि द कार वाज कॉस्टिंग अराउंड 19 और 20 lakhs। सो आई डिसाइडेड कि लेट इट बी, वो आने भी बहुत लेट थी, तो आई डिसाइडेड मैंने इसे 1 महीने इसे सितंबर में ही बुक किया एंड दे डिलीवर्ड मी। अच्छा, सितंबर में ही उन्होंने डिलीवर कर दिया, विच वाज वेरी अमेजिंग ऑन देयर पार्ट। किया कि आई थिंक पोस्ट सर्विस वो भी आई रियली फेल्ट इट गुड, दे आर वेरी वेल मैनर्ड एंड आपका कोई भी इशू होगा दे आर क्विक टू रिजॉल्व इट। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा सा शॉर्ट आउट करना चाहूँगा इस चीज़ को, हाँ जी। कि जैसे आपने बताया कि आपने स्कॉर्पियन, ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा बड़ी गाड़ी है, ठीक है, फुल फ्लैज एसयूवी में आती है, तो उसमें थोड़ा सा आपको लगा होगा कि यार उसमें जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपने बुकिंग कराई तो आपको उसको ना लेने का रीज़न सिर्फ यही था कि यार थोड़ा डिलीवरी टाइम उसका लेट था, या फिर प्राइस वगैरह को देख कर के चलो यार ये ज़्यादा प्राइस में और थोड़ा सा फीचर्स ज़्यादा मिल रहे हैं मुझे, इसमें जाना ठीक है? फीचर्स की तो देखो मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। Z6 में मेरे को सनरूफ मिल रही थी, ऑल्दो वो मून रूफ है, वो छोटी वाली हाँ, रूफ है, पैनोरामिक नहीं है। तो आई रियलाइज्ड इट कि उसके साथ मेरे को मेन इशू वही था, डिलीवरी डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज आप अगर मैं जनवरी 2024 तक भी वेट करता, वो एक और राइज कर देते प्राइस को, क्योंकि आपका बजट आते हैं, वो जो भी चेंजेस होते हैं विद ईयर, वो एक्स्ट्रा टैक्सेस इंप्लीमेंट हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा था कि मेरे को जाके पता नहीं किस प्राइस पे पड़ेगी इवेंचुअली, ठीक है। जब मैंने बुक किया था उसके ऑलरेडी वो 2 lakhs अप हो चुकी थी फ्रॉम द ओरिजिनल प्राइस दैट आई बुक्ड अपॉन। सो आई रियलाइज्ड इट कि नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट कि मैं कंटिन्यूअसली अपना एनवेलप पुश करता रहूं। ओके ओके फाइन, ठीक है। और इसके साथ मुझे एक्चुअली मैं आपको कुछ रीजंस और आपको बताऊंगा जो कि मुझे पर्टिकुलरली इस मॉडल के अच्छे लगे, इस प्राइस ब्रैकेट में पर्टिकुलरली, व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी पर्सनली, दैट वाज फ्रंट पार्किंग सेंसर। ओके, सो हाँ, यहाँ पे वो भी 4 दिए हैं एक्चुअली। हाँ, यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। 4 दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर डे टू डे ड्राइव के लिए, आई थिंक इट इज, बिकॉज कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको रियलाइज नहीं होती। आप व्हेन यू हैव क्रॉस्ड इट, आप किसी अनलेट रोड पे, आप ऐसी किसी रोड पे मुड़ रहे हो, तब आपको रियलाइज नहीं होती, बट आप ये सेंसर ऑन कर सकते हो तो आपको मेक श्योर हो सकता है कि ये कोई पार्ट हिट्स ना। एटलीस्ट जो आपको इतने जो स्क्रैचेस वगैरह रहते हैं उनसे प्रिवेंट हो जाता है यार, है ना? हाँ एग्जैक्टली। तो ये तो सारी ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा। अच्छा, कैमरा भी, बैक अच्छा, कैमरा इसमें है। मतलब इन हाँ, कंपनी साइड से है ना? एग्जैक्टली, तो वो मुझे और कार्स में नहीं मिल रहा था उसमें। फ्रंट पार्किंग सेंसर स्पेशली मुझे नहीं मिल रहा था ओके, इस सेगमेंट पे, इस प्राइसिंग में। ठीक है। तो अभी आपने जो 16,000 किलोमीटर ये ड्राइव किया है, तो उसमें अगर राइड क्वालिटी की बात करें, सस्पेंशन और थोड़ा सा हैंडलिंग की अगर हम कवर कर लेते हैं, तो हैंडलिंग वगैरह कैसी रही इसकी? ओके, सो मैंने विटारा भी काफ़ी चलाई है, मैं आपको उसकी कंपैरिजन में बताता हूँ। तो विटारा और इसके कंपैरिजन अगर करें सिंपली, इसका बहुत सॉफ्ट हैंडल है एज कम्पेरेटिव टू ग्रैंड विटारा। अच्छा, सो आपको इस बहुत स्मूदर फील होगा इन कंपैरिजन टू विटारा। तो मुझे पर्सनली आई रियली एंजॉयड इट। सस्पेंशन इज ऑल्सो वेरी गुड। मुझे रोड में किसी गड्ढे वगैरह पे कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, शिट बहुत ज़्यादा मतलब आपको होता है ना ऑल ऑफ अ सडन इट हिट्स यू कि बहुत ज़्यादा जोर की लग रही है कार। सो ऐसा मुझे अभी तक कुछ नहीं फील हुआ। आई डोंट नो विद टाइम कितना सस्पेंशन मेंटेन रहेगा इसका, कितनी मुझे मेंटेनेंस और करवानी पड़ जाएगी सस्पेंशन की, बट अभी करंटली आई एम हैप्पी विद दैट। अच्छा, 16,000 किलोमीटर चलाने के बाद अभी जो आपकी फर्स्ट जो सर्विस, मेजर सर्विस आई बिलीव एक बार हो चुकी है आपकी? 2 सर्विसेज हो चुकी है मेरी। एक तो नॉर्मल इनिशियली हुई होगी और एक first जो आपने service, कराई होगी वो अपना मेजर second सर्विस, service। ऑयल चेंज वाली हुई होगी। हाँ जी। तो कितनी कॉस्टिंग आई उसकी सर्विस की? वो 2,500 कॉस्ट करी थी मुझे सेकंड सर्विस। अच्छा, हाँ जी। कोई उसमें मेजर चेंज वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कोई पार्ट नहीं, वगैरह कुछ भी उसमें नहीं कोई हुआ? पार्ट चेंज नहीं हुआ मेरा, बस इतना ही था जो ऑयल चेंजिंग वगैरह बेसिक जो भी वो कर दिया। अच्छा अच्छा, एक बार थोड़ा रियर सीट्स भी देख लेते हैं यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ और बताना, जैसे आपने 16-17,000 किलोमीटर ड्राइव किया है, तो जब अपनी फैमिली वगैरह के साथ ड्राइव करते हैं तो उनका ओपिनियन कैसा रहता है जब सेकंड रियर सीट्स में आप बैठते हैं, कंफर्ट वगैरह को लेकर के, रिक्लाइन वगैरह? यू शुड हैव अ सीट और यू शुड सी द बैक स्पेस, जो पीछे की स्पेसिंग है आपकी। मैं आपको मैक्सिमम सीट पीछे करके दिखा देता हूं। अच्छा, ये एक सेकंड, ये तो आपने ऑलरेडी मतलब अपने अकॉर्डिंग कर रखा होगा जो भी इसमें बैठे होंगे। मैं उसको छेड़ता नहीं हूं। एट द वेरी लास्ट पॉइंट, ठीक है, आप तो देख सकते हैं आगे से भी कितना पीछे, और ये लीजिए। हाँ, ओके फाइन, ठीक है। अभी भी यू आर वेरी वेल, यू आर हैविंग दैट मच स्पेस। अगर आप नॉर्मली इवन रिक्लाइन वगैरह भी ठीक है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है ना? तो मेरी फैमिली वाज क्वाइट हैप्पी विद दिस स्पेस। ओके ओके, ऑल्दो इसमें उसी टाइम एलिवेट लॉन्च हुई थी, हाँ हाँ। तो आई वुड से एलिवेट का इस सेगमेंट में बेस्ट स्पेसिंग है पीछे के लिए। उससे बेटर किसी का पीछे का अच्छा, वही मैं बोलने वाला था, एलिवेट वगैरह को का लेकर। बहुत अच्छा है। अच्छा, और बूट वगैरह को लेकर के क्या बोलेंगे? बूट वगैरह फ्लैट सरफेस मिल जाता है आपको? हाँ बिल्कुल सही, कंफर्टेबल है, फ्लैट सरफेस होने के अपने कंफर्ट्स हैं अंदर। और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम की हम बात करें तो वैसा कैसा है, मतलब रिस्पॉन्स?
म्यूज़िक सिस्टम इज़ गुड, ऑल्दो म्यूज़िक सिस्टम के साथ मुझे एक इशू फेस हुआ है अभी अभी, दैट इज़ कि आउट ऑफ द फोर, आई थिंक देर आर 6 स्पीकर्स और 4 स्पीकर्स, आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, बट बैक वंस आर वर्किंग बट द फ्रंट वंस आंट। तो मुझे वो चीज़ है, वो चीज़ मुझे अभी एक बार मैं जाऊंगा सर्विस सेंटर अगली सर्विस के टाइम पे ही, और मैं तभी दिखाऊंगा। बट इसका जो मुझे उस टाइम और भी एक अच्छी चीज़ लगी थी वो था इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम और आपका टेकोमीटर जो भी आपको, वो इट्स क्वाइट अ गुड केबिन मतलब व्यू। जिस हाँ मतलब जो इसका व्यू एंगल है वो काफ़ी सही है ना, थोड़ा सा हाँ, कर्वी सा दे रखा है। कर्वी सा, इट इज़ गुड, इट इज़ प्लेजेंट। आपको बेस प्लस वन में ये सब मिलता है, तो इट्स वेरी गुड और मेरे अकॉर्डिंग। इतना बड़ा स्क्रीन साइज, वैसे स्क्रीन साइज देखे तो वैसे इतना ही है, हाँ जी, बट जिस हिसाब से दिया हुआ है तो उसमें थोड़ा सा ना प्लेजेंट फील। लग्जरी सा फील हाँ, आता है ना, हाँ, थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता है नहीं है कि हम हाँ। थोड़ा सा बजट कार में और बैठे हैं एलिवेट का मे बी आपको पता नहीं वो, बट गेयर ही उसका इतना बुरा दिखता है कि वो अच्छा। एक्चुअली होंडा नेवर अपडेट्स देयर गेयर लीवर्स, तो वो बहुत डेटेड केबिन लगता है उसका, बट इसका आई फेल्ट इट इज़ वेरी मॉडर्न एंड कन्वीनियंट। ओके। और यहाँ पे अगर थ्रो वगैरह की बात करें, थ्रो कैसा है लाइट हेडलैम्प वगैरह का, कुछ चेंज तो वगैरह करना आपको लगता है कि यार अगर कोई नया लेता है? आई थिंक थ्रो मुझे उतना, आई वुड नॉट रेट इट एज द बेस्ट थ्रो। थ्रो आई फेल्ट थोड़ी कमी थी, मुझे जो लगता है कि द डिस्टेंस इट इज़ कवरिंग इट्स नॉट द बेस्ट। आई डोंट नो अबाउट द अदर कार्स, मैंने रात को इतनी नहीं चलाई हैं वो सारी कार, ऑल्दो हैरियर वगैरह का बहुत अच्छा थ्रो है, बट इसका मुझे डिसेंट लगता एलईडी है। मिलते हैं इसमें भी ना? इसमें एलईडी मिलते हैं, इसमें नहीं है एलईडी, इसमें हेलोजन है हेडलाइंस। अच्छा, इसमें इसमें प्रोजेक्टर हेलोजन मिलते हैं आपके, प्रोजेक्टर है ना? प्रोजेक्टर वाला थ्रो है। तो आपने कभी चेंज कराने को नहीं सोचा, या फिर आपका काम चल रहा है कि 16,000 चलाने के बाद भी अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो तो आई थिंक इससे सेटिस्फाइड होगी, चलो ठीक है काम चल रहा है? हाँ हाँ, मतलब वो नहीं, वो इशू नहीं है काम नहीं चलने का, बट प्लस एक और चीज़ मुझे जो लगती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जब भी चेंज करवाते हैं इट गेट्स रिस्की, तो आई जस्ट डोंट वांट टू डू इट राइट नाउ। मे बी जब इसके 2 साल कंप्लीट हो जाएं उसके बाद आई कैन गो फॉर इट, बट अभी के लिए मुझे लगता है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कुछ टच नहीं करवाना चाहता, क्योंकि आई हैव सीन द केसेस जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ इशू हो जाता है, उसके बाद किया वाले मेक्स एन इशू अबाउट इट, सो आई डोंट वांट दिस। ओके ओके। और एसी वगैरह के बारे में क्या बोलेंगे? देखो भाई काफ़ी गर्मी वगैरह पड़ AC रही है, is very good, कैसा? AC is very good actually, कोई दिक्कत नहीं आती कोई है? दिक्कत नहीं। ओके। ब्रेकिंग क्या है इसमें, मतलब फ्रंट में तो आपके डिस्क मिलते होंगे, रेयर में? आई थिंक बैक एंड फोर्थ दोनों डिस्क हैं। हाँ, दोनों ही आपके डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। तो उसका ब्रेकिंग का कैसा है? कभी आपने सडन ब्रेकिंग अप्लाई किया हो तो कितना आगे, कितना एक्यूरेट है ब्रेकिंग? एक्चुअली इट्स वेरी गुड ब्रेकिंग वाइज। आप जब आप खुद देख रहे हैं डिस्क ब्रेक्स हैं चारों, आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छी कमांड ब्रेक वाइट रहती अच्छी है। हाँ, मतलब आपको कोई इशू नहीं फील होगा। काफ़ी सारे आपने इसके प्लस पॉइंट बता दिए, कुछ ऐसा नेगेटिव पॉइंट जो आपको लगता है यार कि मैंने 13-14 लाख रुपए ऑन रोड मैंने पे करे, 14 लाख माइलेज समथिंग? वुड बी वन इशू, आई थिंक माइलेज इज नॉट दैट ग्रेट। क्या सिटी पे कितना आपने बताया? सिटी में मुझे दे रहा है ये माइलेज अराउंड 11 किलोमीटर्स हाँ, और पर हाईवे? लीटर। हाईवे पे इट गिव्स मी इजीली 15-16 दे देता है, बट जैसे अब देखो वही बात है, आई वाज टेलिंग यू अर्लियर एज वेल कि अगर मैं बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव ड्राइविंग करने लग जाऊँ तो आई कैन गेट अ गुड माइलेज आउट ऑफ इट एज वेल, थोड़ा सा बट लाइट अगेन फुट के उसमें साथ थोड़ा में आप थोड़ा सा। पंच मिस करते हो ऑफ द कार ना, फिर दैट इज़ नॉट एंजॉयबल राइडिंग मोस्ट, राइट, ड्राइविंग राइट। मतलब कि एक एवरेज ड्राइवर जो है हाईवे पे 16-17 की मिल जाएगी माइलेज? 16 तो ले सकता है है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ ऐसा नेगेटिव पॉइंट जो आपको लगता है कि यार थोड़ा सा और प्लस हो जाता है इसमें? एक्चुअली एज सच मुझे अभी तक नहीं फील हुआ है कुछ नेगेटिव। आई एम हैप्पी विद द मतलब 16,000 चलाने के बाद में आपको, अच्छा एक चीज़ और, वैसे तो इसमें आई थिंक आई बिलीव आई के 6 एयरबैग्स आपके आ जाते हैं, बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो गाड़ी ना काफ़ी सही है, ऑलराउंडर कार मैं बोलूँगा इसमें, बिकॉज इसमें डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। ठीक है, रोड प्रेजेंस भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है, इंटीरियर वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, इस प्राइस पॉइंट में काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। इवन दो अगर इसके एसटी के प्लस में जाए, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं बजट, तो वहाँ पे सनरूफ और भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं अंदर, और क्लस्टर वगैरह भी और अच्छा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें एडेड हो जाती हैं। ठीक है, बट फिर भी जैसे कि इसकी जो सेफ्टी रेटिंग है 3 स्टार है, ऑल्दो इसमें 6 आपके एयरबैग्स वगैरह आ जाते हैं, और नई वाली में कुछ रीइंफोर्समेंट वगैरह किया ने की है, जब तक इसकी टेस्टिंग होगी तब पता चलेगा। बट 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग, इसकी सेफ्टी रेटिंग क्या होगी? ठीक है, तो अभी आप क्या बोलते हैं सेफ्टी वगैरह को लेकर, किया को इस पे कुछ काम करना चाहिए यार? श्योर, अगर इसकी सेफ्टी रेटिंग एट द एंड ऑफ द डे वही आती है 3 स्टार और समथिंग, सो श्योरली दे शुड इम्प्लीमेंट समथिंग मोर थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर। बंदा डिसअपॉइंट हो जाता है कि हाँ, यार कि मतलब सेफ्टी रेटिंग ऑब्वियसली सबको चाहिए, बट एक्चुअली द रीजन व्हाई दे आर नॉट पुटिंग सो मच ऑफ एन एफर्ट इन दैट रीजन इज क्योंकि और इस सेगमेंट की कार्स की सेफ्टी रेटिंग ज़्यादा खास है नहीं। क्रेटा या मतलब क्रेटा किया इज वन ऑफ द सेम थिंग्स। हाँ, और आपकी विटारा अगर हो आप जाती है, मारुति से कंपेयर करते हो, मारुति सिट्रॉन वगैरह और से कंपेयर तो नहीं है, लेकिन अगर हम अब जाए, टाटा कर्व आई थिंक क्लोज नहीं, है, अगर इसमें हम वॉक्सवैगन के ब्रांड में जाएं तो हाँ, वहाँ पे हमें मिल जाते बट हैं, उनकी सेल लेकिन नहीं, प्राइस दे नेवर फॉट विद देम। हाँ, कुशाक और एंड वोक्सवैगन की आपकी टाइगन,
और ये भी सेफ्टी रेटिंग ये भी बहुत तो है अमेजिंग है, बट वो कुछ और नहीं प्रोवाइड आपका करते जो आपने होंडा एलिवेट बताया उसका भी तो आई डोंट थिंक उसकी एलिवेट की तब तक सेफ्टी रेटिंग आई थी जब तक मैंने लिया, अब आई एम नॉट अवेयर कितनी है। ठीक है। तो बाकी अगर यही है, इसका मेरे को थोड़ा सा लगता है कि सेफ्टी रेटिंग ट्रू रोके, ट्रू। अदरवाइज ऑलराउंडर गाड़ी है कुछ ऐसे। और आपने एक कस्टमर देख ही लिया जो हमारे साथ रोहन भाई है, थोड़ा 16,000 चलाने के बाद ऐसा कुछ ऐसा इशू नहीं आया हाँ मेजर। जी। ऑलरेडी आपने सर्विस करा लिया, तो सर्विस में भी ऐसा कुछ फाइंडिंग वगैरह नहीं निकली, कुछ यार पार्ट चेंज कराना हो या कुछ भी नहीं निकली। ठीक है। तो एक लास्ट अगर हम कंक्लूजन में पहुँचे कि यार अपने फ्रेंड फैमिली में किसी को सजेस्ट करते हो, अगर हमारे व्यूवर्स भी या कोई सेल्टोस लेना चाहते हैं, 14 लाख के आसपास का बजट है, 14 लाख इवन इसके HTE वेरिएंट में भी जाते हैं, एक बजट सेगमेंट में गाड़ी देख रहे हैं 4 मीटर लेंथ से ऊपर, तो इसमें आप रिकमेंड करते हो उनको ये गाड़ी? सी मैं श्योरली रिकमेंड करता हूँ। मेरी फैमिली में 3 या 4 सेल्टॉस ऑलरेडी हैं और हैरियर्स हैं बहुत सारी, एक सुजुकी है। सो मैं श्योरली रिकमेंड करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छी कार लगी है। बट मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपका रेंज है 14 lakhs और समथिंग पर्सनली, तो आई वुड नेवर रिकमेंड एनीबडी टू गो फॉर अ मोर। सो समटाइम्स व्हाट पीपल डू इज वो नीचे वाले सेगमेंट पे चले जाएंगे बट उसका हायर मॉडल लेंगे। सो आई पर्सनली डोंट फाइंड इट यूजफुल, क्योंकि जब स्पेस बढ़ता है तो इट इज़ मोर यूजफुल एज कम्पेरेटिव टू गोइंग फॉर अ स्मॉलर साइज कार एंड पुशिंग द एनवेलप। क्योंकि आपका कहने का मतलब है कॉस्मेटिक में जाना जा करके थोड़ा सा स्पेस वाइज चले जाओ तो हाँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। आई थिंक वो बहुत बहुत यूजफुल पड़ता है। विद टाइम और ज़्यादा फील होता है जब आप सामान रखते हो, वो सब चीज़ें करते हो, आप कंफर्टेबल हो जाता है, comfortable ड्राइविंग हो में जाता है, काफ़ी ज़्यादा ईजी ना। श्योर। जैसे लोग सोनेट भी आई थिंक दे गो फॉर 16 lakhs और समथिंग सोनेट ले लेते हैं टॉप मॉडल, बट उसका कोई पॉइंट नहीं है। आप क्या ही पर्पस फुलफिल हो जाता है, थोड़े टाइम बाद आप वो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ नहीं करते। तो भाई ये था हमारा फाइनली एक छोटा सा ओनरशिप रिव्यू अपने रोहन भाई के साथ में। 16,000 किलोमीटर के आसपास उन्होंने चलाई और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपके जो भी सवाल वगैरह कमेंट में हमें करके पूछ सकते हो। तो आगे जो आने वाली वीडियो होगी इसकी सेल्टोस के ओनर से रिव्यू वगैरह की, तो उसमें उस चीज़ को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो भाई थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग।